तो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। पूरा बेसिक एरे का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके। और आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं इस प्लेलिस्ट में लेके जाऊंगा। इसमें आगे भी वीडियो ऐड होंगे। तो पहले समझिए कि एरे क्या होता है। तो एरे ए सिमिलर टाइप, ओके, सिमिलर टाइप एलिमेंट का कलेक्शन होता है। सपोज व्हाट इज टाइप? इंट इज वन टाइप, float float is another type. Okay, what we the long is one type. मतलब long तो integer ही होता है, but boolean is type. Okay, so suppose मेरे पास एक डेटा प्रेजेंट है रोल नंबर का, और वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में। सपोज वो मेरे पास 1,000 एंट्रीज है मेरे पास। ओके। और वो सब इंटीजर टाइप की, मतलब वो फ्लोट में नहीं है और दूसरे किसी डेटा टाइप में नहीं है, और मुझे उनको स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कॉल्ड एज एरे। तो उसमें हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मल्टीपल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक सेम वेरिएबल नेम के एरे में स्टोर कर सकते हैं। ओके। ओके। तो आपको समझ गया होगा कि हम क्यों एरे यूज़ करते हैं। तो अभी एरे डिक्लेयर करने के दो टाइप। ओके। एक स्टैटिक टाइप है, एक स्टैटिक टाइप है। ओके। और एक डायनेमिक्स टाइप। तो पहले हम स्टैटिक टाइप देखेंगे। तो स्टैटिक तो सिंपल रहता है, आपको भी पता है कि। तो पहले देखिए कि स्टैटिक टाइप हम डिक्लेयर कर कैसे करते हैं। तो पहले तो बेसिक कोई भी एरे हम डिक्लेयर कर रहे तो उसका सिंटेक्स क्या होता है। पहले उसका डेटा टाइप लिखिए, क्या है वो, इंटीजर, फ्लोट, ओके, क्या बूलियन और कौन से डेटा टाइप है। बाद में उस एरे का नाम लिखिए। तो सपोज मैंने एरे एक नाम दे दिया, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ए, बी, कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने एर दिया। ओके। यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगानी। ओके। अभी हमें क्या करना है कि स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट करना है। मतलब हमें उसको स्क्वायर ब्रैकेट में देना पड़ेगा। लाइकवाइज हम कितने भी दे सकते हैं। ओके। सो this is called as static allocation of the array. So ये ये जो एलिमेंट है, ये सब इस एरे में स्टोर है। ओके। बाद में हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम ऐसे एलिमेंट एलोकेट करते हैं, तब हमें उसको साइज एलोकेट उस एरे को साइज एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जावा का कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये जितने भी एलिमेंट है उनको काउंट करके एक एरे में स्टोर कर देता है। ओके। सो अभी इनको प्रिंट कैसे करना है। तो प्रिंटिंग के लिए हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी हमें एरे अगर प्रिंट करना होगा तो इंडेक्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सपोज अभी और दूसरी बात, एरे इंडेक्स कभी भी जीरो से स्टार्ट होता है। ओके। और एंड कहाँ पर होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और एंड उसके एरे डॉट लेंथ -1 पे वो एंड होता है। ये सबसे गौर करने वाली बात है कि एरे कभी भी स्टार्ट होता है जीरो से और ख़त्म होता है उसके लेंथ -1 पर। ओके। सो अभी देखिए हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, जो भी एलिमेंट स्टोर है उसको। सो इसके लिए सिंपल हम यहाँ पर एरे का नेम लेंगे और इंडेक्स नंबर देंगे। सपोज जीरोथ इंडेक्स। ओके।
इस इंडेक्स पे क्या स्टोर है। तो इस इंडेक्स पे हम देखेंगे क्या स्टोर है, रन करके देखते हैं। एकदम आसान कंसेप्ट है यार। ओके, ये देखिए 1 आ गया, क्योंकि 0th इंडेक्स पे हमारा 1 प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो दैट्स हाउ वी प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ओके, इन जावा। तो अगर और ये भी एक मैन्युअल तरीका है एरे को प्रिंट करने का। सपोज अभी हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो हमें 2 चाहिए यहाँ पर। तो 2 कहाँ पर स्टोर है, 1th इंडेक्स में। ओके, तो और हमें 3 भी चाहिए और हमें 5 भी चाहिए। तो 4 कहाँ पे स्टोर है, सेकेंड इंडेक्स पे। और 5 कहाँ पे स्टोर है, वो स्टोर है 4th इंडेक्स में। ओके, ओके, सो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 1, ये हमें देगा 2, ये हमें देगा 3, और ये हमें देगा 5। सो देखिए अभी इसे आप रन करके देखेंगे हम पहले। देखिए इसने आउटपुट दे दिया है। तो अभी क्या होता है कि जैसे भी हम अभी तो ये छोटा प्रोग्राम है, पर जब हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, तब तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम ये यूज़ कर रहे, बार बार इसको प्रिंट कर रहे। तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा हमारे पास एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप। तो हम यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करेंगे, और ऐसे ही इस एरे को हम प्रिंट करेंगे। ओके, within the smallest line of code, okay, or with very less effort, okay. So int I, so मैंने अभी अभी बताया कि 0th इंडेक्स पे हमारा 1 था, 0th इंडेक्स पे हमारा 1 था। इसका मतलब एरे का इंडेक्स कभी भी 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 पे ख़त्म होता है। तो I इज लेस देन व्हाट, I इज लेस देन एरे का नाम डॉट लेंथ। अभी ये डॉट लेंथ ये इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जो हमें एरे में जितने एलिमेंट है उसका काउंट देती है। सो अभी और ये हर बार इंक्रीमेंट करेगा लूप, बराबर। ये तो बेसिक सिंटेक्स है एरे का। आपको अगर नहीं पता है तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये कंडीशन इनिशियलाइज करते हैं इस कंडीशन को अपन, या और ये एरे यहाँ तक चलेगा। मतलब एरे डॉट लेंथ, सपोज एरे की लेंथ अगर 5 है, तो ये फंक्शन कभी भी एरे के ये फंक्शन 4th इंडेक्स तक चलेगा, समझे, क्योंकि इट इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ। जब भी ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, लूप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, और हर एक इटरेशन खत्म होने के बाद ये इसको इंक्रीमेंट करेगा एरे के वैल्यू को। मतलब सपोज पहली इटरेशन में हम ये प्रिंट कर दिया 0 पे, तो पहला इटरेशन खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट होगा, और उस प्लस प्लस की वजह से हम 2 पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो इतना समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते। तो आगे देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करना है। तो सिंपल हमने यहाँ पर जो लिखा है हमारा से प्रिंटिंग का स्टेटमेंट, ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। पर यहाँ पर सबसे मज़े वाली बात है कि हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर हम इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे थे, और यहाँ पर हर हम इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, इसलिए हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, आई। सो पहले पहले आई के लिए ये क्या प्रिंट करेगा, पहले आई की वैल्यू 0, सो इट विल प्रिंट द 1। Then in second iteration, value of I is 2. It will print 2. In third iteration, value of I is 3. It will print 3. And likewise. Okay. So अभी इसको रन करके देखते। इसको कमेंट करता हूँ क्योंकि
तो देखिए दोस्तों, सेम काम हमें यहाँ पर एक दो तीन चार चार लाइन लग रही थी, और यहाँ पे हमने उसको दो लाइन्स में कर दिया। तो ये होता है एरे का फायदा। अभी यहाँ पर हमने ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देख लिया। अभी देखेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? द memory is allocated at memory is allocated dynamically। मतलब क्या होता है? कभी भी हमें जावा में डायनामिक काम करना है या कुछ डायनामिक मेमोरी एलोकेट करनी है किसी भी वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, तो हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड क्या करता है? एक स्पेस क्रिएट करता है, ओके, डायनामिक स्पेस, और वहाँ पर हम हमारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इस एरे को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इंट एर, ओके। अब क्या, डायनेमिक मेमोरी में कभी भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? न्यू न्यू कीवर्ड, ओके। हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया। अभी सिंटेक्स देखिए, इसके आगे का सिंटेक्स क्या है? यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले पहले कर लेते हैं, एरे का सिंटेक्स याद कर लेते हैं, पर बाद में हम भूल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको इसका सिंटेक्स है कि न्यू के बाद हमें डेटा टाइप देना पड़ता है, और डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हमें इसकी साइज देनी पड़ती है, ओके। व्हाट इज द साइज? साइज, इसकी साइज सपोज हमने 5 रखी, ओके। तो इस ये है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, समझे? इसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने दे दिया, और यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि एरर क्यों आ रहा है। तो ये एरर नहीं है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ डिफाइन किया है और यूज़ नहीं किया है, इसलिए वो जस्ट हमें हिंट दे रहा है कंपाइलर, ओके। यही तो फायदा है यूएस कोड यूज़ करने का। अभी हम दूसरा अभी हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे कि इसको प्रिंट कैसे करना है। तो एक तो हम एक मैन्युअली कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ओके। पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एरे में इनपुट लेने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, ओके। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन व्हाट, हमने वहाँ पर 5 दिया है, तो 0 से 5 तक चलेगा, मतलब 4 एलिमेंट, ओके। एंड आई प्लस प्लस। क्या है कि ये आई की वैल्यू यहाँ पर बहुत मैटर करती है, वरना ये एक्सेप्शन दे देगा एरे आउट ऑफ बाउंड, ओके, और आपका कोड रन नहीं होगा। इसलिए ये एरे का हमेशा ये कंडीशन ठीक से देना, एरे कभी भी 0 से स्टार्ट करना, और एंड कहाँ पे करना, उसके लेंथ पर, ओके। लेंथ -1 पर एंड होना चाहिए। अभी ये लेस देन है, इसलिए उसको हम -1 नहीं कर रहे। अगर हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिखा, तो हम यहाँ पर -1 कर देंगे, ओके। और उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इनपुट लेने का है हमें यूज़र से। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम है import java util scanner, ओके। स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट कर दिया। अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू मेमोरी एलोकेट करनी है हमें इस ऑब्जेक्ट को, तो हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ओके। ये तो सिंपल है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो प्रीवियस मतलब बेसिक है जावा का। अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं बता दूंगा आपको वापस। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट और सिस्टम डॉट इन, ओके। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इस एरे में हमें अभी एलिमेंट इंपोर्ट करने हैं। तो अभी ith इंडेक्स में
हमें इंपोर्ट करना है और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो हर इटरेशन पे इसमें एक वैल्यू इंसर्ट होगी। तो यस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। सो ये हो गया इसका इनपुट लेने का तरीका। तो हम यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी देंगे कि इंटर एलिमेंट इन एरे। ओके, और बस अभी इनपुट तो ले लिया। अभी इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे? सेम यहाँ पर हमने प्रिंट किया था फॉर लूप से ही। ओके, ये इनपुट ले लिया स्कैनर क्लास से और प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन से। ओके, 5 और आई प्लस प्लस और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके यहाँ पर हम एरे ऑफ आई प्रिंट कर देंगे। ओके, ये प्रिंट एलन मत देना। क्या होता है कि इससे ये कहाँ पर आएगा? अगली अगली लाइन पर आएगा सब। सो वहाँ पे अगली लाइन पे भी ले सकते हैं, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं उसकी। ओके, सो हम नहीं लेंगे। अब देखिए, इसको रन करता हूँ। इंटर एलिमेंट्स इन एरे दिखाई दे रहा है आपको? इंटर एलिमेंट्स इन एरे। सो हमने 1 8 9 10। ओके, लाइक वाइज। और यहाँ पर क्या आ गया? ये हमारा आउटपुट भी प्रिंट हो गया है। ओके, सो अभी क्या करेंगे? यहाँ पर मैं एक लाइन दे देता हूँ कि सिस आउट। ओके, ये लाइन हमने दे दी और ये यहाँ पर भी मैं स्पेस दे देता हूँ। मतलब क्या होगा कि हमें थोड़ा सा दिखने में और समझने में आसानी होगी। ओके बस। सो 1 8 और कुछ भी मैं रैंडमली दे देता हूँ और ये हमारा एरे प्रिंट हो गया है। तो होप दोस्तों आपको ये बेसिक एरे डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियोस में मैं आपको सारे एरे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। So thank you so much for watching this video. Keep learning and keep exploring.